डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है कि पॉली मतलब कोई भी मल्टीपल चीज को हम पॉली कह सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें किसी चीज के अंदर जुड़ गई हो तो उसे हम पॉली कह सकते हैं। तो अगर एक नंबर, दो नंबर या 20 तरह के नंबर, अलग अलग नंबर आकर के जुड़ रहे हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 2x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, 5 एक पॉलिनोमियल है, 7 एक पॉलिनोमियल है, 7x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है, 5 प्लस 2y एक पॉलिनोमियल है। तो ये सारे अलग अलग पॉलिनोमियल है और इनके अलग अलग टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन देयर किस तरह के इसके अंदर टर्म्स है, उसी के बेसिस पर हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं कि अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल मेनली कितने तरह का होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। पहले अगर आप भूल गए हैं तो मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल, हम किसी भी नंबर को पॉलिनोमियल कब कहते हैं कि अगर कोई नंबर के साथ अगर कोई वेरिएबल है। पहले वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स होता है अगर कोई भी नंबर x, y, z, a, b, c, p, q, r, आपने ये बहुत बार देखा होगा ये अलजेब्रा में कि x, y, z आता है किसी भी नंबर के साथ, ठीक है। तो इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। इन्हें हम वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। कभी आपने सुना है कि किसी भी x की वैल्यू हम कभी 2 ही लेंगे हमेशा, कभी 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, या a की वैल्यू हमेशा 5 ही आएगी, इससे अलग नहीं आ सकती। तो ये जो है इनकी, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं समझाऊं कहूं कि इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 2x इज इक्वल्स टू -3, देन x इज इक्वल्स टू -3/2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो -3/2 आ रही है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि अगर मैंने कहा कि 5, अगली इक्वेशन की 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू आएगी -4/5, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू आ रही है x की, कभी ये आ रही है कभी ये आ रही है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और अगर मैं कहूं एक होता है कांस्टेंट नंबर, जैसे कि मैंने भी इक्वेशन लिखी यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। व्हाई आई एम जस्ट सेइंग, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ कि ये 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे लिखेंगे 3 मानेंगे 2, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू 3 ही है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ अलग अलग आ सकती है, कुछ भी एक वेरिएबल वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो टर्म है 3 यहाँ पर 3 है। तो इसलिए जो नंबर्स होते हैं जैसे 5, 6, 7, 0, 8, 10, -2, 5, ये सारे के सारे नंबर्स अपनी अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे इस 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, कहीं भी लिखा जाएगा हमेशा 5 ही रहेगी, ऐसा नहीं कि हमने लिखा 5 तो मानेंगे 2। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स, ये कांस्टेंट्स, इन्हें हम कहते हैं दीज आर ऑल कांस्टेंट। ये सब क्या है? कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो x, y, z होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं एक टर्म, जैसे, और अगर नहीं भी मिले तब भी एक टर्म कही जाएगी। जैसे मैंने लिखा अगर मैंने लिखा कि 2x प्लस 3, तो यहां पर ये एक टर्म हो गई है और यहां पर ये एक टर्म हो गई है। तो ये दो टर्म मिलकर के एक जो है नंबर बनाया, एक वैल्यू बनाई, जो भी अगर हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगी, और हम कहते हैं पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो
उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कांस्टेंट यहाँ पर इस ये जो है कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगी। और यहाँ पर जो है दिस इज x इज वेरिएबल, ये वेरिएबल, और यहाँ पर जो ये 2 है इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो होगा दिस विल बी कंसीडर्ड टू बी एज अ कोफिशिएंट ऑफ x, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ x कहेंगे। क्यों कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x? क्यों कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x? क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसकी वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पर इस 2x में x की वैल्यू रखी 2, तो ये हो जाएगा 2 into 2 is 4, तो यहाँ पर इसकी इस टर्म की वैल्यू 4 हो गई। अगर मैंने रखी x की वैल्यू 3, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 6। तो इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है अलग अलग है, तो इस टर्म में हमारे 2 को हम कोफिशिएंट कहेंगे, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? कांस्टेंट कहेंगे। इसको यहाँ पर कांस्टेंट नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल के साथ है, यहाँ पर ये बिना वेरिएबल के साथ है, ठीक है। तो इसको हम जो है अलग अलग कह सकते हैं, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फिर भी मैं एक डेफिनेशन समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल्स में इफ आई एम सेइंग कि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, पॉलिनोमियल किस बेसिस पर होता है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि अगर मैंने कहा, मैं कहता हूं कि कोई भी एक वेरिएबल अगर उसकी पावर यानी उसकी डिग्री, कोई भी एक वेरिएबल अगर उसकी डिग्री जो है वो एक होल नंबर में लाई करती है, तो हम कहते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल है। तो मैं कहता हूं कि इफ अ नंबर हैज अ पावर और डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ अ होल नंबर, then it will be said to be a polynomial, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि होल नंबर क्या होता है। पहले तो पता ही कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होता है जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन लास्ट तक। ये नेगेटिव में नहीं जाते हैं और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। 1.2 3 फ्रैक्शन में हो सकते हैं, लेकिन जो है पूरी वैल्यू होती है। होल नंबर होता है, पूरा एक टर्म होता है, ठीक है। 3 इज आल्सो फ्रैक्शन, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक है। जो है मतलब पूरी वैल्यू होती है, कोई भी इसमें नहीं जाता है, ठीक है। तो ये एक होल नंबर है। लेट्स चेक। अब हम अपनी ही बात को, अपनी ही डेफिनेशन को चेक करना चाहेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो मैंने लिखा कि क्या 5 4 2 -2 √2 2x square plus 5 √2x x √2 whole x √2 into upon y, क्या ये नंबर्स, इनमें से कौन कौन से नंबर्स पॉलिनोमियल हो सकते हैं। लेट्स चेक। हमें चेक करना होगा कि इनमें से कौन कौन से नंबर पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि इनमें से कौन कौन से नंबर पॉलिनोमियल हो सकते हैं। लेट्स चेक कि अगर मैंने कहा कि 5, और मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर की पावर यानी वेरिएबल की पावर, नंबर की पावर नहीं वेरिएबल की पावर अगर 0 है या होल नंबर में लाई कर रही है, 0 1 2 3 से लेके कहीं तक भी, नेगेटिव में नहीं, कहीं तक भी लाई कर रही है, तो उसे हम कहेंगे कि एक वेरिएबल है, वो एक पॉलिनोमियल है। तो क्या इसमें कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको? इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, खुद एक नंबर है, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कैसे पॉलिनोमियल होगा? तो मैं कैसे कह सकता हूं ये पॉलिनोमियल है? लेकिन एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल है। ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 ऑल आर पॉलिनोमियल, सारे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन इसको तो इसमें तो है नहीं वेरिएबल, तो इसमें कहां से होगा? तो हाँ, हम कहेंगे इसके अंदर वेरिएबल है लेकिन छुपा हुआ है। वेरिएबल तो है लेकिन छुपा हुआ है। जैसे
मैंने कहा कि इसको मैं लिख सकता हूं 5 into 1, आई कैन राइट इट 5 into 1, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसको लिखा 5 into 1 और 1 की वैल्यू में पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, इफ आई एम सेइंग दैट अ नंबर इज हैविंग अ पावर 0, देन तो उसकी वैल्यू जो होती है 1। जैसे मैंने कहा अगर 100 की पावर 0 तो उसका मतलब 1, अगर x की पावर 0 तो उसका मतलब 1, अगर y की पावर 0 तो उसका मतलब 1, अगर 1001 करोड़ की कुछ भी उसकी पावर 0 तो उसका मतलब 1। तो अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब 1। तो मैं यहाँ पर इस 1 की जगह पर इसकी वैल्यू रख सकता हूँ कि यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर वेरिएबल आ गया, यहाँ पर अब वेरिएबल आ गया, और अगर वेरिएबल आ गया और उसकी पावर हमने चेक करी कि उसकी पावर 0 है और 0 एक होल नंबर होता है, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ। तो यानी कि सारे 5 4 -2 भी एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि मैं -2 को लिख सकता हूं -2 into 1 इज इक्वल टू -2 into x रेज़ टू द पावर 0, और यहां पर पॉलिनोमियल की पावर 0, तो यहां सॉरी वेरिएबल की पावर 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। आगे हम चेक करते हैं कि √2 का मतलब होता है वही √2 into 1, यानी कोई भी नंबर चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे वो रूट में हो, लेकिन नंबर की बात चल रही है, कांस्टेंट की बात चल रही है, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल होंगे। 2x पॉलिनोमियल है या नहीं? तो 2x अगर हम देखें कि 2x पे पावर कितनी है, यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी हुई, उसका मतलब है 1, यानी 1 क्या होती है? होल नंबर होता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर डिग्री क्या है? 2, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल की पावर कितना होगा? 2 है, होने की वजह से ये भी होल नंबर में आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। 2x + 5, अब भी डिग्री क्या है? 2 है, तो अब भी ये पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो सारे यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल हम कहेंगे किसी भी नंबर की अगर डिग्री जो है किसी भी इक्वेशन हो या कोई भी वो हो, उसकी उसमें अगर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री या फिर उसकी डिग्री जो है वो होल नंबर में आनी चाहिए, तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। लेट्स चेक। अब मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट कि क्या √2x इज नॉट इक्वल नहीं होता है √2 ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो रूट है वो सिर्फ 2 के ऊपर है और इसमें जो रूट है वो दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। सो इसे हम नहीं कहेंगे कि ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं लिख सकता हूं कि x रेज़ टू द पावर 2 into √x, और √x का मतलब क्या होता है? अंडर रूट में अगर किसी के ऊपर होती है उसका मतलब होता है कि x रेज़ टू द पावर हाफ, और यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर हुई है वो हाफ हो गई है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 2 रेज़ टू द पावर y, ठीक है, तो अगर ये मैं कह रहा हूं y, तो अगर कोई नंबर अपॉन में होता है, जैसे मैंने कहा 1/y, तो इसको मैं लिख सकता हूं y रेज़ टू द पावर -1। अगर यहाँ पर +1 पावर है तो माइनस हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव वो है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको कहूंगा कि दैट इज नॉट अ वेरिएबल दिए, क्योंकि यहाँ पर मैं y को लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ √2 रेज़ टू द पावर -1। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये एक पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव नंबर है, और जो कि वो नहीं होता। हाँ, अगर ये इस तरह से होता कि √2/y रेज़ टू द पावर -1, तो अब ये y रेज़ टू द पावर -1 जब मैं इसको लिखूंगा तो ये यहाँ पर जो है √2 into y रेज़ टू द पावर माइनस की जगह पर ऊपर जाकर के पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो अब ये एक वेरिएबल हुआ, तो अब ये एक वेरिएबल कंसीडर्ड किया जाएगा। तो thus हम कह सकते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर वेरिएबल होता है, कौन सा नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि डिग्री जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी नंबर की, उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, कि ये डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है, या इसकी जगह मैं लिखूं 2x + 5, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये जो हुआ यहाँ पर इसकी डिग्री जो होगी वो 2 होगी।
तो इसी तरह से हम जो है पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैक्सिमम डिग्री वी डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज, ठीक है, हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि अगर कोई क्लोज फिगर है जिसकी 3 साइड है तो उसे हम ट्रायंगल कहेंगे, चाहे वो कैसे भी हो। अगर जिसकी 4 साइड है तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, जिसकी 5 साइड हो उसे हम पेंटागन कहेंगे। तो सिमिलरली कि अगर जिसकी पावर डिग्री मैक्सिमम 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले मैं लीनियर पॉलिनोमियल बताऊंगा कि अगर किसी की पावर अगर x की पावर क्या हो, मतलब मैक्सिमम डिग्री जो है वो 1 हो, यानी कि 2x + 5 = 0, ये क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। दैट्स व्हाई वी विल से कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि 2x² 2x raised to the power 1 तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा 5y + 3 तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स की पहचान है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी डिग्री मैक्सिमम 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है वो जो है कि जो उसकी डिग्री जो है 2 होती है। अगर मैक्सिमम मतलब डिग्री मैक्सिमम ही मानते हैं, इसके अंदर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 समझ लो क्योंकि 1 हो गया, तो इसलिए जो है यहाँ पर डिग्री जो है वो मैक्सिमम 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और एग्जांपल 2x² ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, y² ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, y² + 5y = 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कितने भी तरह के हो सकते हैं, बस उसमें मैक्सिमम डिग्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 पावर होनी चाहिए, मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए। इसी तरह से अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इफ आई एम सेइंग कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में कौन सा आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे x⁻³ ये खुद में अपना एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये 5x³ + 5 ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 2x³ + 2y² + 5 तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगर किसी भी उसके अंदर, अब किसी भी अगर मैं कहूं कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर 2 टर्म है, अगर जैसे यहां पर 2 टर्म है, हमेशा 2 टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस का साइन अलग होता है, यानी कि ये एक टर्म पूरी मानी जाएगी, 2 और x अलग अलग टर्म नहीं मानी जाएगी। 2x पूरी एक टर्म है, 5 एक पूरी टर्म है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट है। अगर मैं कहूं कि 2x - 5 तो ये भी 2 ही टर्म है, हमेशा प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के टाइप से सेपरेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये सारे जो है दिस ऑल आर, ये क्या है, 2 टर्म्स है इसके अंदर, तो इन्हें हम कहते हैं टर्म्स के बेसिस पे भी हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो सबसे पहले हम कहेंगे मोनोमियल्स, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर सिर्फ एक टर्म है, अगर किसी के अंदर सिर्फ एक टर्म है, अगर मैं कह रहा हूं किसी के अंदर सिर्फ एक टर्म है तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल्स, मोनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल हैविंग सिंगल टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल 2x मोनोमियल है, ठीक है। 5y² ये एक मोनोमियल टर्म है, 5x³ ये एक मोनोमियल टर्म है, 2 - 5 ये सब एक मोनोमियल टर्म्स है। ये सारी मोनोमियल टर्म है, सब में कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी के अंदर 2 टर्म है तो हम कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल।
बाइनोमियल में जिसमें दो टर्म हो 2x प्लस 3 ये एक बाइनोमियल हो गया, 5y² प्लस 4 ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है। 5x का होल क्यूब प्लस 2x एक बाइनोमियल होता है। किसी भी तरह से बस दो टर्म होनी चाहिए उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी के अंदर तीन टर्म है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर तीन टर्म्स हो, जैसे कि 2x² प्लस के 5x 2x² प्लस के 5x प्लस 4 ये एक ट्राइनोमियल होगा। 4y² प्लस के 7x प्लस के 5x 5y प्लस 2 तो ये जो है ये सब ट्राइनोमियल है। तो अभी मैं अगर मैं पीछे का समझाना चाहूँ कि थोड़ा सा अगर मैं पीछे की बात को जो मैं लिखा तो हम क्या क्या कहेंगे कि ये एक मोनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री 1 होने की वजह से इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये एक मोनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री 2 होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, इसे तो हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 है। इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन है मोनोमियल में क्यूबिक। बाइनोमियल में हम क्या कहेंगे, इसे बाइनोमियल में ये बाइनोमियल है लेकिन इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 1 है। ये भी बाइनोमियल है लेकिन इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी बाइनोमियल है लेकिन इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल, साथ साथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहेंगे। यहाँ पर भी मैक्सिमम ट्राइनोमियल है लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर पावर मैक्सिमम 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर पावर 1 होती है तो मैक्सिमम, तो हम उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम आगे